हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि मैं एनिमेशन फील्ड में कैसे आया। क्या मुझे किसी ने बताया कि मुझे एनिमेशन फील्ड में जाना चाहिए? आप सभी ने इंस्टाग्राम में कई बार लाइव में पूछा कि सर आप एनिमेशन फील्ड में कैसे आए, अपने बारे में बताइए ज़रा, एक कोई वीडियो बनाए। तो आज मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। गाइस, जैसे कि आप जानते हो कि मैं बचपन से स्केचिंग करते आ रहा हूँ। पहले मैं बहुत खराब स्केचिंग करता था और अब मैं थोड़ा थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, लेकिन परफेक्ट नहीं है। वैसे कोई भी आर्टिस्ट परफेक्ट नहीं होता है। तो जब मैं बचपन में स्केचिंग करता तो मेरे दोस्त जो होते थे वो तारीफ करते थे, मुझे मोटिवेशन मिलता था और बेहतर ड्राइंग बनाने के लिए मैं ज़्यादातर लड़कियों की ड्राइंग बनाता था और दिखाता था। और जब वो कोई तारीफ करते थे तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था और बेहतर ड्राइंग बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि मैंने फाइन आर्ट का कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं किया, कोई भी कोर्स या डिग्री नहीं किया। मैं अपने आप से जो भी पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग हो गया या फिर स्केचिंग हो गया, डिजिटल पेंटिंग हो, वो मैं खुद से सीखा हूँ। तो रही अब एनिमेशन की बात, मेरा जो जहाँ से मैं आता हूँ वो शिमला डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। पहले मैं शिमला में गाँव में रहता था। तो जब मैं बचपन में गांव से बाहर निकला पढ़ाई करने के लिए 9th के बाद, तो वो भी एक वजह थी गांव वहाँ पे 9th के बाद बाहर निकलने की। तो मैं अपनी बुआ के घर आया पढ़ने, वो शहर में था। और दूसरा एक बिलासपुर, एक अलग से एक डिस्ट्रिक्ट है। मेरा डिस्ट्रिक्ट शिमला है, तो एक बिलासपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पढ़ने आया। तो मेरी बुआ का घर प्रॉपर एक शहर में था, तो वहाँ पे मैं पढ़ने आया। तो मेरा एक्चुअली मैं उस वक्त स्कूल को छोड़ने का मतलब ये था कि मैं शहर में जाके कुछ और बेहतर कर सकता हूँ पेंटिंग के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, और अपना एक नाम बना सकता हूँ। इसीलिए मैं वो उस वक्त मैंने क्लास छोड़ा। हालांकि उस वक्त किसी ने क्लास छोड़ा नहीं, क्योंकि 9th का ऐसा रहता है कि 10th में जब आप 10th में जाते हो तो बोर्ड का वो रहता है पेपर। तो सब लोगों को लगता है कि टीचर वैसे ही रहने चाहिए ताकि हम अच्छे से तैयारी कर सकेंगे 10th की क्लास में। तो मैंने फिर भी छोड़ दिया, कुछ वजह थे उसके पीछे भी, तो मैंने वो छोड़ दिया। और मैं वहाँ से अपने बुआ के घर पढ़ने आ गया था, बिलासपुर, जो बिल्कुल ही शहर में उनका घर था। तो वहाँ पे मैं पढ़ने आ गया था। तो वहाँ पे जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो साथ साथ में मैंने डांस भी ज्वाइन कर दिया था, क्योंकि मेरी जो बुआ की लड़की थी वो खुद एक अच्छी डांसर थी, अच्छे डांस करती थी। तो मैंने साथ साथ में डांस भी ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे अंदर पहले से ये था कि मैं एक भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मुझे एक नाम चाहिए था, जैसे एक आर्टिस्ट को एक नाम चाहिए। तो मैं डांस भी करता था धीरे धीरे। तो इस तरह मेरा सफ़र डांस का भी चलता रहा। और साथ में मैं मार्शल आर्ट का, जैसे ताइक्वांडो है, उसको भी मैंने ज्वाइन किया था। तो साथ साथ में वो भी कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था। इस तरह मैंने 9th और 10th मेरा वहीं से हुआ, बिलासपुर से। तो वहाँ से मैंने पढ़ाई किया और साथ में डांस भी सीखा। तो डांस का मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके रखा था। तो मैं यहाँ पे जो हमारे जो नवीन वाटसन सर है, उनका मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। तो वो दक्ष एकेडमी थी उस वक्त, शायद अभी तो नहीं होगी। ये लगभग मुझे लगता है 2010 या 9 की बात है। तो तब मैंने वो ज्वाइन किया था। तो वहाँ उसके बाद मैंने 2011 में मैंने DID में गया। तो मेरा सफ़र इस तरह था, मेरे को ये पता ही नहीं था एनिमेशन क्या होता है। ये मेरा शहर का आने का सफ़र था। तो जब उसके बाद जब मेरा मतलब +2 पास होने वाला था, तो मैं अपनी बुआ के घर फिर दोबारा गया था। तो उसके मतलब एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे मैं ऐसे ही चला गया था अपने बुआ के घर। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने बुआ घर से अपने घर आने वाला था। मैं शिमला आने वाला था, बिलासपुर से शिमला आने वाला था। तो इवनिंग का टाइम था। तो मैंने सोचा, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो मैंने छोड़ दिया था, जो डांस वाला इंस्टीट्यूट है वो छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा चलो नवीन वाटसन सर को कॉल करता हूँ। शाम का टाइम था, 6-7 बजे का टाइम था। और उस वक्त मैं घर की ओर जाने ही वाला था, क्योंकि अगली सुबह मेरी बस थी वहाँ से बिलासपुर से शिमला। तो मैंने शाम को मैं मार्केट गया था, तो मैंने रास्ते में उनको कॉल कर दिया और उनको कहा कि सर मैं यहाँ पे आया हूँ बिलासपुर में, तो आप कैसे हो, ऐसा मतलब इस तरह। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कहाँ हो, आप एक बार नीलम होटल में आइए, वहाँ पे एक नीलम होटल है, वहाँ पे आइए, मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो मैंने कहा सर अभी, हाँ बोल, इस वक्त। तो मैं वहाँ पे चला गया और वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा कि उनके साथ कोई और भी है। वो जैसे रहते हैं ना, इंस्टीट्यूट से कोई बंदा आता है किसी को मतलब हायर करने के लिए, जो भी उनको क्या कहते हैं आप लोगों को पता होगा। तो इस तरह उन्होंने कहा कि क्या आप एक बार ये देख लो जो एनिमेशन का कोर्स रहता है। मैंने कहा ये एनिमेशन क्या चीज़ होता है? तो इस तरह उन्होंने मुझे बताया कि एक बार बात कर लो, क्योंकि एक बार बात करोगे तो तब समझ आएगा आपको। और उन्होंने मुझे कहा भी कि आपका ड्राइंग अच्छा है, क्योंकि जब मैं डांस करता था तो उसी के बीच में जैसे एक बार क्या हुआ था, मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ। मैं डांस के लिए मैं गया था कंपटीशन के लिए, थोड़ा सा धार्मिक का वो फेस्टिवल था, फिर भी हमें वहाँ पे डांस करना था, पंजाबी टाइप का डांस था। तो साथ में वहाँ पे कंपटीशन भी थी। तो मैंने वहाँ पे ड्राइंग की कंपटीशन में हिस्सा लिया और नाम मैंने अपना दक्ष एकेडमी का लिखा दिया था। तो मैं काफ़ी वहाँ पे मैं फर्स्ट आ गया था, क्योंकि मेरा ड्राइंग अच्छा था, तो मैं अच्छे से कर पाया। तो जब मेरा जो डांसर जो सर थे नवीन वाटसन सर, उन्होंने देखा कि डांस में तो फर्स्ट आया नहीं, लेकिन स्केचिंग में उसमें अच्छा फर्स्ट आया, तब उनको पता लगा कि मैं स्केचिंग कर सकता हूँ। तो उसके बाद उनको पता था। तो अब आती है जो अभी मैं कह रहा हूँ, मैं जब नीलम होटल में चला गया था, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे उनसे मिलाया और उन्होंने मुझे कहा कि आप क्या करते, जो दूसरे बंदे आए थे देहरादून से जो हायर करने के लिए आते हैं, जो बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे कॉलेज पे आइए वगैरह वगैरह, जो भी होता है। तो इस तरह उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या कर सकते हैं। मैंने कहा सर मैं
स्केच आपका आपका पूरा का पूरा पोर्ट्रेट बना सकता हूँ सेम आपको। उन्होंने मुझे एक वाइट पेज दिया और मुझे एक पेन दिया, बोलते बनाओ। तो मैंने फटाफट उनका जो भी पोर्ट्रेट है वो बना दिया। वो इंप्रेस हो गया मुझे, हालांकि मुझे पता है कि मैंने वो बहुत ख़राब बनाई थी, तो फिर भी उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा मतलब उन्होंने तारीफ़ की और कहा कि आप बहुत कुछ कर सकते हो एनिमेशन फील्ड में, देखो यहाँ पे स्केचिंग होना चाहिए, 2D में आगे जा सकते हैं। लेकिन मुझे उस वक्त कुछ भी पता नहीं था एनिमेशन का, क्योंकि मुझे ज़्यादातर मुझे यही सुनने को मिलता था डॉक्टर, इंजीनियर या फिर ड्राइंग मास्टर। और ड्राइंग मास्टर के लिए तो मुझे मेरे गाँव के किसी एक मतलब इंसान, मतलब मेरे चाचा टाइप के गाँव में होता ना जैसे अंकल टाइप के, उन्होंने भी कह दिया था कि अगर आपके, मेरी फैमिली को, कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मैं इसके ऊपर पैसा लगाऊंगा और इससे एक ड्राइंग मास्टर बनाएंगे और ड्राइंग मास्टर बनने के बाद ही पैसा लौटाए। ये मेरा पिछला बात है, जो मतलब गांव में जो रहते हैं अंकल टाइप में, जो हम जिसे भी कहते हैं। तो इस तरह मेरा ड्राइंग पहले से अच्छा था, लोगों को पता भी है गांव में कि मेरा ड्राइंग अच्छा है और मैं ड्राइंग में आगे जा सकता हूं। तो वैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने भी सेम वैसे ही बोला कि आप आगे जा सकते हो, ऐसा कर सकते हो। लेकिन मैंने कहा कि मुझे ये एनिमेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं, एनिमेशन मुझे बोलना भी नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे बताया कंप्यूटर में दिखा के, थोड़ा सा फैशन डिजाइनिंग का दिखा दिया। मैंने कहा हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जब उन्होंने कहा कि इसमें इतना फीस लगता है 30,000 पर सेमेस्टर हिसाब से, ऐसा वैसा, तो मैंने कहा भाई इतना तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उसी साल मेरी बहन की भी शादी होने वाली थी, तो अभी मुझे इतना तो मैं पैसा नहीं पे कर सकता। फिर भी मैंने सोचा चलो एक बार घर में बात करता हूँ। और मैंने जब घर में बात किया तो उन्होंने बिल्कुल मना किया, मेरे घर वालों ने बिल्कुल मना किया, बिकॉज बहन की भी शादी थी, वो मुझे इतना पैसा नहीं दे सकते थे कि मैं एक डिग्री करने जाऊँ, वो भी देहरादून। ठीक है, क्योंकि देहरादून मेरे लिए उस वक्त नया शहर था। तो तब मेरे माइंड में आ चुका था कि पैसा होना ही चाहिए इंसान के पास, बिकॉज बिना पैसे का पढ़ाई भी नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगा। फिर मैंने उनको कहा कि सर नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, क्योंकि मतलब नॉर्मली मेरे घर वाले मुझे इसके लिए अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि इतना नहीं है, क्योंकि अभी बहन का भी शादी है, तो इस वजह से नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे पास ना उस वक्त हमेशा मतलब मेरी ड्राइंग फाइल रहती थी, वो अभी भी रहती है। तो मैं उनको अपना ड्राइंग फाइल दिखाया तो काफ़ी इस तरह वो इम्प्रेस हुआ, मतलब उनको अच्छा लगा वो देख के। खैर हो सकता है वो मुझे ऐसे बता रहे होंगे, लेकिन जो भी है मुझे मतलब ऐसा मतलब होता ना किसी को, मतलब उन्हें खाली बंदा लेना था, कोई स्टूडेंट लेना था अपने इंस्टीट्यूट में, हो सकता है ऐसा कर रहा होगा, क्योंकि मेरा ड्राइंग इतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन मैं कर लेता था उस वक्त भी ड्राइंग। तो उसके बाद मैं घर आ गया इस तरह मतलब वो जो एक कॉल किया था मैंने शाम को, इस तरह उन्होंने मुझे अपना वहाँ पे होटल में बुलाया और मेरी बात उनसे हुई। फिर उन्होंने मुझे कुछ कागज़ दिए, मतलब जो होता ना कि फॉर्म भर के वहाँ पे 1,000 वहाँ पे जो भी होता है फीस पहले बुक करना पड़ता है इस टाइप का, तो मैंने कर दी थी पहले, मुझे नहीं पता था आगे क्या होगा। उसके बाद मैं घर चला गया और घर जाने के बाद मैं शिमला आ गया तो वापस। तो उसके बाद मैंने कैसे कैसे करके अपने घर वालों को मनाया, इसके बीच में बहुत कुछ हुआ जो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो उसके बाद मैं फिर आखिरकार में चला गया अगस्त 17 में पहली बार मैं देहरादून आया। तो मैं देहरादून आया और बिल्कुल कम पैसे के साथ आया, क्योंकि घर वालों ने कहा था कि अगर प्रॉब्लम होती है तो वापस आ जाना। लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ गाइस, लेकिन इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा कितना सारा प्रॉब्लम हुआ। फिर मैं आया और इस तरह मैंने इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग किया। इसके बीच में बहुत कुछ हुआ लोग, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। कभी मेरा जो व्लॉग वगैरह होगा ना वहाँ पे मैं बात करूंगा इसके ऊपर। बहुत सारी दिक्कत हुई, जो एक मोस्टली सबके साथ होता है। अगर आपके मतलब मनी प्रॉब्लम होता है ना तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, साथ में चलता है जब आप बाहर निकलते हो। तो इस तरह मैं एनिमेशन फील्ड में आया। मतलब मेरे जो नवीन वाटसन सर है, और मेरा जो अगर शाम को मैं कॉल नहीं करता ना उस वक्त इवनिंग टाइम में घर जाने से पहले, तो वो होता ही नहीं काम, मैं मतलब एनिमेशन फील्ड में आता ही नहीं। अचानक से मैंने कॉल किया, मेरा मन किया, तो इस तरह मैं एनिमेशन फील्ड में आया। और लगातार जब मैंने एनिमेशन फील्ड में आया ना, तब भी जो मेरे नवीन वाटसन है डांसर जो मेरे सर थे, उन्होंने मुझे बस ये सपना दिखाया था कि तुम अगर ज्वाइन करते हो यहाँ पे, सीखते हो कुछ, इसके बाद आप ये सीखकर मुंबई जा सकते हो और अपना डांस का कैरियर को आगे ले जा सकते हो। तो ये लालच में मैंने ये सीखा, मतलब ये करने का सोचा। तो मैं देहरादून में आया, फिर मैंने ये सब काम किया और साथ में मैंने डांस भी किया इंस्टीट्यूट में। और जब मैं डांस करता था तो एक हमारी मैम थी और वो, उनको लगता था कि मैं डांस में ज़्यादा ध्यान देता हूँ और एनिमेशन में नहीं देता हूँ ध्यान। लेकिन मैं एनिमेशन में ध्यान देता था, मैं खाली 2D में देता था, 3D में नहीं, क्योंकि मुझे 2D ही करना था और मेरा ड्राइंग अच्छा था। तो इस तरह मेरे क्लास का भी काफ़ी अच्छे जो मेरे सर थे सबने मुझे अच्छा बताया। लेकिन इंस्टीट्यूट का कुछ अलग ही सफ़र था मेरा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इंस्टीट्यूट में क्या सिखाया जाता है, क्या नहीं सिखाया जाता है। जो मुझे आज पता है, जो मैं आप सबको बताता हूं कि इंस्टीट्यूट में कभी भी नहीं जाना चाहिए, कभी भी आपको डिग्री या डिप्लोमा नहीं करना चाहिए इंडिया में, क्योंकि वहां पे ऐसी चीजें नहीं सिखाई जाती है जो आपके लिए फायदेमंद हो, आपको जॉब दिला सके वो चीजें, ठीक है। तो इस तरह मेरा आना हुआ एनिमेशन फील्ड में। इसके बाद मैंने जब डिग्री किया, प्रॉपर तरीके से डिग्री किया, तो उसके बाद भी जब मैं जॉब करने जाता तो मुझे कहीं पे भी जॉब नहीं मिली। तो उसके बाद मैंने और ज़्यादा बहुत स्ट्रगल किया और मुझे तब पता लगा कि इंस्टीट्यूट नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इंस्टीट्यूट में हमें ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं जो हमें एक जॉब दिला सके। मैंने खुद उसको सर्च किया जॉब को, खुद उनको बोला कि मुझे जॉब चाहिए, ऐसा बड़े मुश्किल से जॉब लिया पहली बार, मतलब जो दिल्ली में पहली बार तो मुझे पहला जॉब मिला। तो जब मुझे पहला जॉब मिला बहुत खुश हुआ। और मैं मेरे हिसाब से मैं द्वारिका से आता था और नाम मुझे इतना याद नहीं है,
अक्षरधाम होके कुछ आगे, कुछ इस टाइप का, कुछ अक्षरधाम से थोड़ा आगे है, तो मुझे नाम नहीं आ रहा अभी, वो पूरा का पूरा एरिया का नाम नहीं आ रहा है। तो लेकिन मैंने वहाँ पे पहला जॉब किया। तो इस तरह मेरा पूरा एनिमेशन का सफ़र इस तरह शुरू हुआ। बस इतना, इसके बीच में ना बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। मेरा सफ़र बस इतना सा था कि अगर मैं उस दिन कॉल नहीं करता ना उनको बताता नहीं कि मैं यहाँ पे आया हूँ, तो उन्होंने मुझे फिर बुलाना नहीं था और मैं सीधा अपने घर निकलना जाना था, शिमला चले जाना था। तो ये पूरा वो था। और इसके बीच में जब मेरा एनिमेशन का डिग्री हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद मैं मुंबई गया, दिल्ली आया, दिल्ली से मुंबई गया, फिर दोबारा दिल्ली आया, फिर देहरादून, फिर चंडीगढ़। इस तरह मेरा पूरा सफ़र था। तो एक छोटा सा एक स्टोरी था जो आपको बताना था। तभी मैं कहता हूँ कि आप बस चलते रहो और आप मतलब जब तक आप चलते रहोगे तब तक मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मिलता ही है जो आपको कहीं ना कहीं एक वो पे लाता ही है। तो मुझे पता नहीं था इस फील्ड के बारे में, पर जब मैं प्रॉपर तरीके से एनिमेशन सीख गया तो मुझे पता लग गया कि डांस छोड़ देना चाहिए, मुझे एनिमेशन ही करना चाहिए, क्योंकि डांस मुझे लगातार मुझे अच्छा वो नहीं दे सकता है, पैसा नहीं दे सकता है, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए मेरा अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकता है। तो इसीलिए मैंने एनिमेशन ही पकड़ा उस वक्त। तो एनिमेशन बुरा फील्ड नहीं है और मुझे आज खुशी होती है कि मैंने एनिमेशन में आया, क्योंकि जब मैं कॉलेज में अपने स्कूल में जब मैं ड्राइंग की क्लास लगाता था, तो मेरे जो जितने भी दोस्त थे वो कंप्यूटर सीखने जाते थे। तो वो कहते थे कि भाई मैं तो कंप्यूटर सीख रहा हूँ, टाइपिंग टाइप का। तो मुझे लगता नहीं भाई, मुझे कंप्यूटर नहीं सीखना, मुझे ड्राइंग करना है। तो मैं ड्राइंग की क्लास में होता था, हमेशा टॉप ही रहता था ड्राइंग में। मैथ और साइंस और ड्राइंग मेरा फेवरेट था, तो इसमें मैं हमेशा अच्छा ही रहता था। तो जब मैं ड्राइंग करता था, तो आज के टाइम पे देखो, मैं आज कंप्यूटर में बैठ के काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर में बैठ के काम करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ इस टाइप का। पर अभी तो मैं बिजनेस करता हूँ। मतलब मेरे कहने का मतलब है जॉब जो कर रहा था, तो मेरे जो दोस्त थे वो अभी भी मतलब नॉर्मल वो किताबें पढ़ रहे हैं इस टाइप का। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बस आगे चलते रहना चाहिए और सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन रुकना नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मंजिल आपके बहुत करीब होती है और आप हार तभी मान लेते हो। मैं बस यही मतलब मेरे को यही अपना लाइफ से यही सीख मिली। इस वाले जो पूरा का पूरा मेरा जो ये छोटा सा गैप हुआ, मतलब वो एक मतलब ये बोल सकते हैं आप छोटा सा सीन हुआ कि अगर मैं कॉल नहीं करता तो मैं ये क्लास में नहीं आ पाता, मतलब ये एनिमेशन फील्ड में नहीं आ पाता। तो मैं यही कहता हूँ कि जो भी आपने सोच के रखा होता है, आप चलिए, कोई ना कोई आपके लिए खड़ा रहता है जो आपको थोड़ा सा आगे ले जाता है। तो मैं वैसे जो भी मेरे सर है उनके लिए भी थैंक यू कहना चाहूँगा। और बाकी मेरा जो सफ़र है, बहुत कुछ हुआ इसके बीच में जो आपको मैं यहाँ पे कहना भी नहीं चाहूँगा, और कभी ब्लॉग वाले चैनल पे कहूँगा इसके बारे में। तो गाइज, इस तरह मेरा जो छोटा सा सफ़र था, इस तरह मैं इसमें आया। उसके बाद मुझे एनिमेशन के बारे में पता लगा, और अभी मैं आपको जो नॉलेज देता हूँ एनिमेशन के बारे में, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो ये मेरा स्ट्रगल है, जो मैंने इतने धक्के खाए फील्ड में, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई में बैठ के इतने सारा स्ट्रगल किया, और मेरा जो सैलरी ऊपर नीचे और जो भी प्रॉब्लम आता है वो सभी को मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे उम्मीद है गाइस आपको समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरह मैं एनिमेशन फील्ड में आया। मैंने अब खुद नहीं सोचा था, मुझे किसी ने लाया गया इस फील्ड में, वो भी एक ये सोच के कि मैं मुंबई जाऊँगा, फिर वहाँ पे डांस करूँगा ताकि मेरा इस फील्ड में जॉब करूँगा, फिर ऐसा इसके बीच मैंने वो चीज़ें छोड़ी थी। तो चलिए गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा मैं किस तरह इस फील्ड में आया। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।